पाठ 9। मनुआ की चतुराई। मनुआ नाम का एक लड़का था। वह बहुत होशियार और समझदार था। एक दिन मनुआ बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थीं। वह अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा। उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को बुद्धिमानी का महत्व बताइए और उनसे कुछ पहेलियां पूछिए। ठीक उसी समय एक अज्ञात नौजवान घुड़सवार सड़क पर जाते हुए दिखाई दिया। उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तो घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें चरा नहीं सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुआ बोला। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा। इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुआ ने कहा। अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा। मैंने पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया। कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा। मैं तुम्हें बताता हूं, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत। यह पहेली बड़ी कठिन थी। मैंने पहेली बूझ ली है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा। वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? चरवाहे ने कहा। वह अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा। वह सोचता रहा, देर तक सोचता रहा, किंतु पहेली बूझ न सका। अच्छा भाई, मैंने हार मान ली। वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार ने कहा। जनाब, फर की टोपी। फर की टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, मनुआ ने कहा। तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल इसी समय इसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए मैं तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा मांगेंगे दे दूंगा। पर याद रखना, भेड़ न सफेद हो, न काली, न भूरी और ना ही चितकबरी। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार लड़के से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही भेड़ तलाश करूंगा जैसी तुम चाहते हो, मनुआ ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनुआ से बोला, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी कि मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, भेड़ मिल गई, जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा हुआ है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को न आए, न मंगलवार को, न बुधवार को, न बृहस्पतिवार को, न ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को। वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझें, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं।
मनुआ ने बड़ी विनम्रता से कहा। घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, यह तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े मन से यह सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने सुंदर तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह यह बांसुरी भी बजाओ। अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करते समय यह बांसुरी अपनी मधुर आवाज में तुम्हारा दिल बहलाएगी। यह कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। बुल्गारिया की लोक कथा। शब्दार्थ। फर, किसी पशु के कोमल बाल। चितकबरी, धब्बों वाली। अज्ञात,